नमस्कार बंधुओं, आपका अपने चैनल रमन एजुकेटर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बताया है भैया, टीजीटी पीजीटी का वैकेंसी लगभग 27,000 आने वाली है। कितनी आने वाली है? 27,000 आने वाली है, टीजीटी और पीजीटी। और पीजीटी की वैकेंसी लगभग 27,000 आने वाली है। ठीक है। हाँ, तो उत्तरों के द्वारा पता चल रहा है कि ये वैकेंसी इतनी नहीं आएगी, लगभग इसी से कम आएगी। मान लेते हैं 22,000 से 25,000 आएगी। कितना? 22,000 से 25,000। ठीक है। तो आप लोग कमर कस ले, और अपने पढ़ाई का जो अध्ययन है उसे चालू करें, और तब तक ना रुके जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है। हाँ, जैसा कि इस चैनल पर आप लोगों को हिंदी से संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। हिंदी से संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि हिंदी में क्या क्या आएगा, कैसे कैसे आएगा क्वेश्चन। ठीक है। टीजीटी और पीजीटी दोनों का सिलेबस एक ही है। हाँ, फर्क इतना है कि टीजीटी में उतना नहीं पूछा जाएगा डीप से, और पीजीटी में एकदम डीप से अध्ययन पूछा जाएगा। पीजीटी में आपको काफी गहन अध्ययन करना पड़ेगा, और टीजीटी में उछला ही, मतलब उनकी एकदम डीप नहीं। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। नहीं तो आप पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठा करके भी देख सकते हैं। देखना भी पड़ेगा आप लोगों को अगर टीजीटी क्वालिफाई करना होगा तो। ठीक है। टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए। ठीक है। और हिंदी में हम क्या क्या टीजीटी और पीजीटी के लिए पढ़ेंगे, आज उनके बारे में हम जानते हैं। आज चल रहा है दिसंबर। ठीक है। दिसंबर को हम छोड़ देंगे तो जाएगा जनवरी, फरवरी, मार्च। संभावित परीक्षा जो होने वाली है अप्रैल में होगी, ये टीजीटी पीजीटी की। यानी 3 महीना हमारे पास शेष है तैयारी के लिए। 3 महीना कितने हैं शेष है भैया? तो 3 महीने में हमें संपूर्ण अपना सिलेबस को अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है। 3 महीना था, अर्थात 90 दिन ना। ठीक है। 90 दिन के लिए हमारा सिलेबस रहेगा। और हम 90 दिन के बीच में ही अध्ययन करेंगे। अगर डेट आगे बढ़ सकता है तो हम उस डेट में जो है रिवीजन के लिए रखे रहेंगे। ठीक है। संभवतः हम यहाँ तक मानकर चले कि 30 फरवरी में 30 मान लेते हैं, 30 60। ठीक है। 60 डेज, 60 दिन का जो है हम लोगों का सिलेबस होना चाहिए। ठीक है। और हम 60 दिन में जो है टीजीटी और पीजीटी का तैयारी मेहनत से करेंगे। टीजीटी और पीजीटी का तैयारी मेहनत से करेंगे 60 दिन। हाँ, 10 दिन को और जोड़ लेंगे तो 70 दिन मान लेते हैं। 70 दिन। ठीक है ना। इनका रहेगा, यानी आज से हम 70 दिन मान लेकर चले। और हाँ, पर डे कम से कम 6 से 7 घंटा का अध्ययन करें तो कुछ बात बनेगी। ठीक है। तो कुछ बात बनेगी। और हाँ, हम देखते हैं कि हम पीजीटी और पीजीटी हिंदी के सिलेबस में क्या क्या पढ़ेंगे। और हाँ, हर एक पॉइंट को हम लोग जो है कि पढ़ेंगे। ठीक है। हम पीजीटी और पीजीटी की हिंदी में हम क्या क्या पढ़ेंगे? टीजीटी और पीजीटी। ठीक है। ट्रेड ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। हाँ, ये जो है 9 और 10 के पढ़ाने के लिए टीचर बनते हैं, 11 और 12 के लिए। ठीक है। हाँ, इन्हें लेक्चरर बनाता है। क्या बनाता है भैया? लेक्चरर। ठीक है। प्रवक्ता जिन्हें हिंदी में बोलते हैं, प्रवक्ता। ठीक है। हम हिंदी के लिए देखते हैं क्या क्या हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। हाँ, पहला हम देखेंगे हिंदी में हम क्या क्या पढ़ेंगे भैया? हिंदी साहित्य का इतिहास।
हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। हाँ, और दूसरा हुआ क्या हुआ भैया, गद्य साहित्य का इतिहास। ठीक है। हाँ, तीसरा हुआ काव्य शास्त्र, काव्य शास्त्र। चौथा हुआ हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण। ठीक है। अब पांचवा हुआ भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान। ठीक है। आज छठवा हुआ संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य। ठीक है। और सातवां हुआ संस्कृत व्याकरण। यही 7 टॉपिक है हम लोगों का, जो कि टीजीटी और पीजीटी के लिए सिलेबस है। ठीक है। हाँ, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, मतलब जैसे कि हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा है। हाँ, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, हर एक हम लोग पॉइंट को पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे भी। ठीक है। अगर वीडियो पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास करें। ठीक है। हाँ, ये हुआ। गद्य साहित्य के इतिहास में हम लोग ये देखेंगे, क्या पढ़ेंगे भैया, गद्य साहित्य के इतिहास में जैसे नाटक, एकांकी, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, आलोचना क्या क्या है, यात्रा वृत्तांत क्या क्या है, रेखाचित्र क्या है, संस्मरण क्या है, ये सब इसके अंतर्गत हम देखेंगे, इसके गद्य साहित्य का इतिहास के अंतर्गत। ठीक है। उनके रचनाकार और रचनाएं, ठीक है, रचनाकार और रचनाएं क्या क्या है वो सब हम पढ़ेंगे और याद करने का प्रयास भरपूर करेंगे। ठीक है। और काव्य शास्त्र के अंतर्गत क्या है, रस छंद अलंकार है ना, और रस छंद अलंकार हो गया। ठीक है। काव्य गुण क्या है, काव्य शास्त्र क्या है, मतलब काव्य दोष क्या है, काव्य शास्त्र के अंदर कौन सा गया। ठीक है। हिंदी व्याकरण क्या है भैया, हिंदी व्याकरण संज्ञा से लेकर, संज्ञा जो है आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे अच्छा अच्छे से, संज्ञा से लेकर के हम लोग संधि, संधि तक का भी अध्ययन करेंगे। सब पूछा जाएगा भैया, आपके सिलेबस में है, आप लोग देख लीजिए सिलेबस उठा करके। ठीक है। हाँ, भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान में हुआ है आपका भाषा, हिंदी लिपि और बोलियां, क्षेत्रीय भाषाएं क्या क्या है, हिंदी की बोलियां कौन कौन सी है, अपभ्रंश कौन कौन है, ये सबका अध्ययन करेंगे। और हाँ, ठीक है, भाषा विज्ञान, संस्कृत साहित्य। हाँ, ये जैसे कि आप लोगों को टीजीटी पीजीटी हिंदी का है तो संस्कृत भी पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हिंदी संस्कृत दोनों का ही एक ही रूप है ना। हाँ, इसे संस्कृत साहित्य में हम देखेंगे भामह कौन है, भामह कौन है, दंडी कौन है, कालिदास कौन है। हाँ, जितने भी साहित्यकार महत्वपूर्ण लोगों को देखेंगे। और जो हमारे सिलेबस में है, हम अथाह विद्वान बनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हमें केवल जो है कि हमें एक कंपटीशन में एक सीट लाना है, विद्वान नहीं बनना है। ठीक है। हाँ, तो हम केवल अपने एक सीट लाने के लिए हम पढ़ाई करें, विद्वान बनने के लिए नहीं। ठीक है। हम उतना ही पढ़ेंगे जितना कि हमें आवश्यकता है,
तथा हमें आवश्यकता है। हम फालतू चीजों का अध्ययन करना मूर्खता है, हमारे समझ से है। ठीक है। हाँ, बाकी आप लोग एक सीट ले लें तो काफी अध्ययन करें, काफी लोगों के बारे में जाने। ठीक है। हाँ, साहित्य हो गया। फिर संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण में जो भी आएगा, ठीक है, संस्कृत व्याकरण में क्या क्या है, अवयव होगा, उपसर्ग होगा। हिंदी और संस्कृत व्याकरण दोनों में काफी मेल खाते हैं, काफी मेल खाते हैं ना। दोनों का एक ही रूप ढंग रूप चलता है। शब्द रूप आएगा, शब्द रूप भी आएगा, धातु रूप भी आएगा, सब आएगा इसी व्याकरण के अंतर्गत। हम सबका अध्ययन करेंगे। ठीक है। हाँ, 8वां लास्ट में बचा क्या भैया, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत है अनुवाद। हिंदी से संस्कृत में, संस्कृत से हिंदी में, उनका भी अध्ययन हम करने का प्रयास करेंगे। कारक हुआ, संधि हुआ, विभक्ति हुआ, ठीक है, सब एक बिंदु को हम अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। हाँ, अब हम एक एक पॉइंट का अध्ययन ऐसे नहीं हम पढ़ेंगे, हम कैसे पढ़ेंगे, इसके लिए वीडियो पर बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करें ताकि हर एक वीडियो आपका समय से पहुंच जाए। ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।